हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट सैंक्शनड हाउ मच अमाउंट फॉर अ 5 year लॉन्ग रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। हिंदी में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल लंबी सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 3.03 करोड़। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिताओं की प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3.03 करोड़ रुपए की 5 साल लंबी सुधार आधारित परिणाम लिंक्ड बिजली वितरण योजना को अपनी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के साथ राज्य विशिष्ट कार्य योजनाओं के आधार पर सभी डिस्कॉम और बिजली विभागों की वित्तीय स्थिरता और परिचालन क्षमता को मजबूत करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई इन इंडिया बाय IMA। IMA द्वारा भारत में हर साल 1 जुलाई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डॉक्टर्स डे। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा देश के डॉक्टरों को उनकी समर्पित सेवाओं को धन्यवाद करने किया जाता है। यह दिवस महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब यहाँ बात हो रही है जुलाई की। तो जुलाई में डॉक्टर्स डे 2021 को भारत में चिकित्सा उन्नति में उनके विशाल योगदान के लिए डॉक्टरों और नर्सों को धन्यवाद देने के लिए भी मनाया जाता है। जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। पहला होता है 6 जुलाई 2021 को, उसको हम लोग बोलते हैं विश्व जुनून दिवस। सेकेंड है 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस। 17 जुलाई 2021 को अंत्य न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई 2021 अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 28 जुलाई 2021 विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये कुछ डेज हैं जो जुलाई में इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरी ईयर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सेलिब्रेटेड एज इन इंडिया। भारत में हर साल जुलाई के पहले सप्ताह को डैश के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा सी, वन महोत्सव। इसका आंसर क्या होगा? सी, वन महोत्सव। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में भारत में वन महोत्सव का सप्ताह भर चलने वाला उत्सव मनाया जाता है, जिसे दसियों और हजारों पौधे लगाकर मनाया जाता है। वन महोत्सव का उद्देश्य देश में वृक्षारोपण और वन संरक्षण पर जागरूकता है। 1947 में वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने पहले भारतीय राष्ट्रीय वृक्षारोपण सप्ताह का आयोजन किया था। उसी वर्ष दिल्ली के तत्कालीन आयुक्त खुर्शीद अहमद खान ने बोहिनिया पौधे लगाकर पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which city on Tropic of Cancer has recorded highest temperature in the world? कर्क रेखा पर स्थित किस शहर में विश्व में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा ए, जैकोबाबाद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर में गर्मियों में दुनिया का सबसे अधिक तापमान लगभग 52 डिग्री सेल्सियस 126 फ़ारेनहाइट तक दर्ज किया जाता है। यह शहर कर्क रेखा पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि ग्रीष्मकाल के दौरान सूर्य निकट होता है। जैकोबाबाद में उच्चतम दर्ज तापमान 52.8 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री फ़ारेनहाइट है। शहर का न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान आमतौर पर मई के महीने में दर्ज किया जाता है। यहाँ बात हो रही थी पाकिस्तान की, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। उसकी मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलविक। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। ये सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग who has got 1 year extension? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नाम है जिन्हें 1 वर्ष का विस्तार मिला है? तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत। इसका आंसर क्या होगा? आंसर ई, अमिताभ कांत। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को जून 2022 तक 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है।
अमिताभ कांत 180 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो 2016 से सरकार के नीति थिंक टैंक के शीर्ष पद पर हैं। अब नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग में जाने से पहले वह भारत सरकार में सचिव थे और औद्योगिक नीति और पदोन्नति को संभाल रहे थे। नीति आयोग के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका क्षेत्राधिकार क्या है? भारत सरकार। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेंद्र किशोर पांडा हु हैज बीन कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार इज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजेंद्र किशोर पांडा किस भाषा के कवि हैं? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ओडिया। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिवंगत कवि पुरस्कार विजेता कुवेम्पू की स्मृति में स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए प्रसिद्ध ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडा को प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक विशिष्ट पत्र दिया जाता है। 1992 में स्थापित राष्ट्र कवि कुवेम्पू ट्रस्ट ने भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में योगदान देने वाले साहित्यकारों को पहचानने के लिए 2013 में कुवेम्पू के नाम से इस राष्ट्रीय वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु विल बी द न्यू वाइस चीफ of Indian Air Force by succeeding Air Marshal Harjit Singh Arora? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। तो इसका आंसर होगा विवेक राम चौधरी। इसका आंसर क्या होगा? विवेक राम चौधरी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे, जो एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह लेंगे। एयर मार्शल चौधरी वर्तमान में आईएएफ के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं, जो संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की देखभाल करते हैं। एयर मार्शल अरोड़ा सेवा से सेवानिवृत्त हुए और एयर मार्शल चौधरी के नए कार्यभार का प्रभार लेने की संभावना है। भारतीय वायुसेना के बारे में, इसके एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द इंडियन ओरिजिन अमेरिकन चाइल्ड who has become the youngest ever chess grandmaster in the world? भारतीय मूल के अमेरिकी बच्चे का नाम बताइए जो दुनिया में सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिनों की उम्र में उन्होंने सर्गेई कराजकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को मिटा दिया, जो 12 साल और 7 महीने के थे जब उन्होंने यह खिताब हासिल किया था। 3 साल पहले भारत के आर प्रज्ञानंद ने उनसे लगभग आगे निकलने में चूक गए थे। 3 साल पहले भारत प्रज्ञानंद उनसे आगे निकलने में लगभग चूक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the rank of India in the Global Startup Ecosystem Index 2021 among 100 countries? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में 100 देशों में भारत का रैंक क्या है? 100 देशों में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। 2019 में देश 17वें स्थान पर था। 2019 में देश 17वें स्थान पर था। इसके बाद यह 6 स्थान नीचे खिसक कर 2020 में 23वें स्थान पर था। रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतर बनाने की जरूरत है।
अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा और जर्मनी इस साल भी शीर्ष 5 स्थानों पर हैं और अपनी बढ़त जारी रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज कौशल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस। राज कौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध थे, क्या थे वो? फिल्म मेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। फिल्म निर्माता राज कौशल का हाल ही में निधन हो गया है। फिल्म निर्माता राज कौशल का हाल ही में निधन हो गया है। निर्देशन के अलावा कौशल ने फिल्म निर्माता ओमवी की 2005 की प्रशंसित नाटक का भी निर्माण किया था। अरशद वारसी और संजय दत्त अभिनीत उनका आखिरी निर्देशन 2006 की थ्रिलर एंथनी कौन है था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has been appointed as the new managing director of National High Speed Rail Corporation Limited? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री वर्ष 1982 बैच के IRSE हैं और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। क्वेश्चन है हमारा, Which country was recently certified malaria free by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मास्टर मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर has inaugurated Matrix, a high-speed track, in which city that is the longest such track in Asia? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में नट्राक्स द हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, जो इस प्रकार का एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, इंदौर। भारी उद्योगों और सार्वजनिक उद्यमों के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नट्राक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, जो एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है। 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित नट्राक्स 2 व्हीलर से भारी ट्रैक्टर्स प्रो तक वाहनों की विस्तृत श्रेणियों के लिए भी सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन परीक्षणों के लिए वन स्टॉप समाधान है। यह विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर उच्च गति ट्रैक है। अभी हमने मध्य प्रदेश की बात की है, क्योंकि इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, तो उसकी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द लेटेस्ट रैंकिंग रिलीज्ड बाय द ICC, which of the following batsman has reached the first place in the टेस्ट रैंकिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा, ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, केन विलियमसन। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के पहले नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली चौथे स्थान पर बरकरार हैं। इस सूची में रोहित शर्मा 6वें स्थान पर और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ICC की बात हो रही थी, तो ICC के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसके उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसके ICC के CEO कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The book Anomalies in Law and Justice, which is released by Chief Justice of India, Justice N.V. Ramana,
इज रिटन बाय whom? पुस्तक विसंगतियों और न्याय पुस्तक, जिसे भारतीय न्यायमूर्ति एन वी रमाना के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमाना ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर वी रविचंद्रन की पुस्तक कानून और न्याय में विसंगतियों को जारी किया है। पुस्तक उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास है कि कानून और कानून प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है और इसे लंबे समय तक सिस्टम में बने मुद्दों को हल करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण सोच की आवश्यकता है। पुस्तक में सिविल प्रक्रिया, चुनावी सुधार और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र से संबंधित प्रक्रियात्मक और वास्तविक कानून शामिल है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें और लेखक हैं। पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू इन वाशिंगटन डीसी। आंसर क्या हो जाएगा? ये इसके राइटर कौन हो जाएंगे? कौशिक बसु। प्रिसरल्स फ्रिजली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, इसके राइटर कौन होंगे? संदीप मिश्रा। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड। माई जॉयज एंड सॉरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, इसके राइटर हर्षवर्धन। विल कौन है? विल स्मिथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी? बुक्स थी और उनके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस दुनिया भर में हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी 30 जून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 30 जून। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल 30 जून को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का निरीक्षण करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह प्रभाव खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है और विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को अवगत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऐप has been launched by Union government in order to provide farmers with actionable agricultural insights and weather alerts। किसानों को कार्रवाई योग्य कृषि अंतर्दृष्टि और मौसम अलर्ट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ई। केंद्र सरकार ने पक्षियों को कार्रवाई योग्य कृषि अंतर्दृष्टि और मौसम अलर्ट प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। किसान मित्र पहल के इस ऐप के साथ किसानों के पास वो भी जानकारी होगी जो किसानों के शोध संगठनों जैसे ISRO, IMD, CGWA और ISAR द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया हैज नॉमिनेटेड विच फीमेल क्रिकेटर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मिताली राज। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए आर अश्विन और महिला परीक्षण और ODI कप्तान मिताली राज के नामों को नामांकित किया है। अगर फीमेल का पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा ODI कप्तान मिताली राज, अगर मेल का पूछेंगे तो हो जाएगा आर अश्विन। बोर्ड ने अर्जुन पुरस्कार के लिए KL राहुल, जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन के नामों की सिफारिश करने का भी फैसला किया है। मिताली राज भारतीय महिला परीक्षण और ODI कप्तान क्रिकेट हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22 साल पूरे किए हैं। वह महिलाओं के ODI मैचों में 7,000 से अधिक रन बनाने के लिए एकमात्र महिला क्रिकेटर है, यानी वो पहली ऐसी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 7,000 से अधिक रन बनाए हैं। ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A newly discovered spider species has been named after whom has ICS तुकारामी। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक नई खोजी गई मकड़ी प्रजातियों का नाम किसके नाम पर ICS तुकारामी रखा गया है? तो इसका आंसर होगा आंसर बी, सहायक सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमलवल के नाम पर एक नई खोजी गई मकड़ी प्रजातियों को ICS तुकारामी नामित किया गया है। तुकाराम 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद करते हुए शहीद हुए थे।
दूसरी प्रजातियों को कमलेश चोलके की स्मृति में फिंटेला चोलकी के नाम से नामित किया गया है। यह प्रजाति मुंबई में थाड़े और आर्य दूध कॉलोनी में पाई जाती है। यह रिसर्च पेपर रूसी विज्ञान तथा एंथ्रोपोडा सिलेटा में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Stephen Lowen, who has resigned recently from prime ministerial post, is from which country? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टीफन लोवन जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, किस देश से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवन ने 28 जून 2021 को संसद में आत्मविश्वास वोट खोने के बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की है। 63 वर्षीय लोवन पहले स्वीडिश सरकारी नेता को एक आत्मविश्वास वोट से पराजित करने के लिए है। वह 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। अब यहाँ स्वीडन की बात हुई, स्वीडन के बारे में जान लेते हैं। उसके वक्ता है एंड्रियास नोरलेन और उसकी पूंजी है स्टॉकहोम और वहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। वहाँ की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रेज ड्रिल्स विथ यूनाइटेड स्टेट्स इन द ब्लैक सी? क्वेश्चन क्या हमारा हिंदी में, किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास सागर ब्रीज ड्रिल लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर ई, यूक्रेन के साथ। और इसका डिस्क्रिप्शन, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास सी ब्रिज लॉन्च किया है। यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसेना अभ्यास सी ब्रिज लॉन्च किया है। यह यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का एक शो है, क्योंकि यह अक्सर रूस के साथ सामना करता रहता है। अभ्यास सी ब्रिज 1997 से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें नाटो राज्यों और काला सागर क्षेत्रों से शामिल हैं। ड्रिल का उद्देश्य नौसेना और भूमि संचालन में सुधार करना और भाग लेने वाली काउंटी के बीच सहयोग में सुधार करना है। अब यहाँ यूक्रेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। वहाँ की पूंजी क्या है? कीव। वहाँ की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी रिवेनिया। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूक्रेनी रिवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ ArcelorMittal Nippon Steel India to make India's first digitized bill discounting transaction? भारत के पहले डिजिटाइज्ड बिल छूट लेन देन बनाने के लिए किस बैंक ने ArcelorMittal Nippon Steel India के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ArcelorMittal Nippon Steel India एक फ्लैट कार्बन स्टील उत्पादक ICI बैंक के साथ साझेदारी में भारत के पहले डिजिटल कृत बिल छूट लेन देन को निष्पादित किया गया है। ICICI बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। उसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। उसकी टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। ICI बैंक की टाइमलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following Indian American women has been nominated by US President Joe Biden as a federal judge for the Eastern District of Michigan? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो आंसर हो जाएगा शालीन डी कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शालीन डी कुमार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जजों की फहरिस्त के में एक और भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने शालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। राष्ट्रपति ने शालीन डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित किया है। शालीन मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय हैं, बल्कि वह पहली एशियाई हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। शालीन मिशिगन फेडरल जज बनने वाली न पहली भारतीय हैं, न सिर्फ पहली भारतीय, बल्कि वह पहली एशियाई हैं जो इस तक पहुंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which area has been declared as a distributed area by the central government till दिसंबर 2021? केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, नागालैंड। डिस्क्रिप्शन,
नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफस्पा के अंतर्गत 6 और माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी। अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। नागालैंड में दशकों से अफस्पा लागू है। इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पे कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। प्लीज़ लाइक माय चैनल और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वीकली करंट अफेयर्स जिसको करंट अफेयर्स पढ़ना है इस चैनल के थ्रू वो पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।